नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, जन्म कुंडली का विचार करते समय आज के इस दौर में विशेष महत्वपूर्ण क्या क्या विषय होते हैं और किन किन विषयों पर हमें गुरुजी से अर्थात एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करनी चाहिए, इस विषय में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने चल रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत करते रहते हैं, जो कि सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं, जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो मुख्य क्या क्या प्रश्न होने चाहिए। क्योंकि मैंने स्वयं यह देखा हुआ है कि हमारे कार्यालय पर अथवा कभी भी जब ज्योतिष पर चर्चा की जाती है तो प्रश्नकर्ता अधिकांश यह निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं किस प्रकार का प्रश्न करूं। कुछ सामान्य प्रश्न निश्चित होते हैं, परंतु कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें ज्योतिष के माध्यम से जान ही लेना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार से हैं। ज्योतिष में क्रम से कुछ ऐसी गणनाएं हैं जिनका विचार क्रमानुसार करना होता है। जैसे यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा तो आपका धन, आपका सामर्थ्य, आपका बल, आपका सामाजिक स्तर सब शून्य हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएं, किसी ज्योतिष के पास जाएं, सबसे पहले कुंडली के ग्रहों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के विषय में अवश्य जानें। सबसे पहला प्रश्न ज्योतिषाचार्य से आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ है। वर्तमान में अनेकानेक बीमारियां, अनेकानेक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी, कैंसर अथवा अन्य गंभीर रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। छोटे छोटे रोगों से रोग बेहद रूप धारण कर लेते हैं और हमें कहीं न कहीं उसका कष्ट भोगना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रश्न यह होना चाहिए आचार्य से कि स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा। यदि बुरा रहेगा अथवा प्रतिकूल रहेगा तो कब कब वह समय रहेगा जिससे उसके आधार पे आप उसके निमित्त उचित उपाय कर सकें। दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए? दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अब परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे आदि सभी आते हैं, तो क्रमशः संबंधों का, निज संबंधों का विचार भी अवश्य करना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न रहा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहेगा, परंतु आपका परिवार यदि आपके अनुकूल नहीं है तो स्वास्थ्य, धन, अन्य सारी चीजें बहुत ही गौण हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसलिए पारिवारिक स्थिति का ज्ञान होना भी अति अनिवार्य होता है, जिसका हमारे ज्योतिष बंधु द्वितीय भाव से, पंचम भाव से, सप्तम भाव से, दसम भाव से करते हैं। उन विषयों का विचार अवश्य करवाना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न होना चाहिए कि शैक्षणिक व्यवस्था कैसी होगी, अर्थात हमारी शिक्षा का क्या प्रारूप होगा, किस धारा में हमारी शिक्षा होगी, किस क्षेत्र में हमारी शिक्षा होगी और हम अपनी शिक्षा का क्या समुचित लाभ ले पाएंगे। क्या हमारी शिक्षा पूर्ण होगी?
क्या हमारी शिक्षा हमारे मनोनुकूल होगी? अर्थात अपनी शिक्षा के बारे में, उस कुंडली के जातक की शिक्षा के बारे में तीसरा प्रश्न होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ज्ञान ही सभी जड़ों का, सभी मूर्त रूपों का कारण होता है। यदि ज्ञान नहीं, ऊर्जा नहीं, तो आप अंधकार में किसी भी कार्य को संपन्न करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तीसरा प्रश्न आचार्य के पास आपका यही होना चाहिए कि हमें मूलतः किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और जो शिक्षा हमें प्राप्त करनी है या जो हमारे ग्रह योगों के आधार पे है, क्या हम उसमें पूर्ण हो पाएंगे? अब यदि लेकिन कहीं पर लगता है, यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आपकी शिक्षा उसके अनुकूल नहीं हो रही है अथवा उसके अनुकूल नहीं हो सकती है, तो उसके अनुरूप आप उपाय कर सकते हैं, अथवा उसका विकल्प क्या हो सकता है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसा सागर है जिसमें जितना मंथन करेंगे उतना ही रत्न आपको प्राप्त होगा। यदि मंथन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी रत्न आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब चौथा प्रश्न क्या होना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? देखिए, सब सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन हम क्रम से न पूछ करके या हम उसकी महत्व को कमजोर समझ करके या अपनी विवशता के कारण उन विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी होती है। तो चौथा प्रश्न होना चाहिए आर्थिक स्थिति। धन है तो सारी स्थितियां और अनुकूल हो सकती हैं। स्वास्थ्य हो गया, परिवार हो गया, शिक्षा हो गई, चौथा विषय आया धन का। अगर धन की स्थिति है तो वह किस प्रकार से है, पूर्ण है अथवा अल्प है, अर्थात पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी हमारे जीवन में अथवा बहुत ही सूक्ष्म रहेगा, दरिद्रतापूर्ण जीवन रहेगा या ऐश्वर्यपूर्ण होगा, इसका विचार भी अवश्य करना चाहिए। अब धन के अंतर्गत संपत्ति, वाहन आदि आदि सुखों का भी विचार हो जाता है, तो धन का विचार भी अवश्य में करना चाहिए। यदि धन हमारे पास आएगा तो किस माध्यम से आएगा? सत्कर्मों के माध्यम से आएगा, उचित मापदंड के अनुसार आएगा, अथवा दुष्कर्म के माध्यम से आएगा। यदि दुष्कर्म के माध्यम से, अनैतिक कर्मों के माध्यम से धनागम होना है तो उसके निमित्त पहले ही सजग हो जाएं और उचित उपाय करना आरंभ कर दें, क्योंकि बुरे कर्मों से कमाया गया धन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता है। इसलिए इसका विचार भी होना अनिवार्य होता है। अब और महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? अच्छा, चूंकि धन के अंतर्गत आपका नौकरी, आपका व्यापार, ये सारा विषय उसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि धन के पश्चात किस क्षेत्र में हम कार्य करें जिसका हमें उचित लाभ प्राप्त हो, तो उसका भी विचार, अर्थात पांचवा प्रश्न आपका यही होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र अपनाया जाए जिसमें हमें समुचित धन की प्राप्ति हो, समुचित प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। यह सब हो जाने के बाद अगला प्रश्न आचार्य से होना चाहिए कि क्या हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारे परिवार का, हमारे कुल का नाम के प्रसिद्धि का कारण मैं बन सकता हूं अथवा कितनी प्रसिद्धि हो सकती है, इसका भी विचार ज्योतिष के माध्यम से आप अवश्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपकी कीर्ति फैलती है वैसे ही आपके शत्रु बाधा भी बढ़ती है। कदाचित कहा जाए तो आरंभ से ही शत्रु आपके प्रभावी हो जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न होना चाहिए आचार्य से कि हमारा कोई विरोधी, हमारा कोई शत्रु किसी प्रकार से हमें अपघात अथवा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं देगा? यदि देगा तो कब देगा और उसका क्या उचित उपाय हो सकता है?
और अंतिम प्रश्न आचार्य से यह होना चाहिए कि हमारी वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत होगी अथवा नहीं, संतानें हमें प्रेम दे पाएंगी अथवा नहीं, उनकी वे हमारी सेवा कर पाएंगी अथवा नहीं। इन सारे विषयों का विचार ज्योतिष के माध्यम से क्रमशः करना चाहिए। यह हर व्यक्ति के लिए है, कोई भी सामान्य सा सामान्य व्यक्ति हो और श्रेष्ठ सा श्रेष्ठ व्यक्ति हो। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष के अंतर्गत, कुंडली के अंतर्गत निहित हैं। इनका उचित रूप से आप उपाय कर सकते हैं। यदि कोई दोष हो तो, दोष नहीं है तो आप उसके निमित्त और भी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही बात जन्म कुंडली विचार करते कराते समय किन किन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूछना अनिवार्य होता है, इस विषय में हमने आपको बताया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और वह जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हाँ, एक और निवेदन कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे अपने ज्योतिष से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ करके और उसका उचित निराकरण कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।